हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 की कट ऑफ और कितने परसेंट मिलेंगे बोनस अंक, और जो जो आपके क्वेश्चन है डिलीट होंगे उनके बोनस अंक कितने मिलेंगे, ठीक है। और शिक्षण अभिरुचि 1 2 3 वाला सिस्टम, यानी कि 2021 से पहले जो सिस्टम था 2021 तक कि सही के 3 नंबर, गलत के 2 नंबर और उससे गलत के 1 नंबर, और जो पूरा गलत है आपका शिक्षण अभिरुचि में तो उसके 0 नंबर। तो वो सिस्टम रहेगा या नहीं रहेगा, और रिजल्ट आपका कब तक जारी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने परसेंट डिलीट होंगे और उसके बोनस मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पीटीटी 2024 है 4 वर्षीय और 2 वर्षीय, उसमें काफ़ी परसेंट आपके जो क्या हुए थे, डिलीट हुए थे, और उनके स्टूडेंट को क्या मिले, बोनस अंक जो आपको मिले थे। तो क्या बीएसटीसी में भी आपके बोनस अंक मिलेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि कितने परसेंट आपके जो है बोनस अंक मिलेंगे या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लगभग रीजनिंग में 1 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो पक्का है, वो जो आयु वाला क्वेश्चन था ना, 36 वर्ष उसमें उत्तर आ रहा था, लेकिन 28 वर्ष वो क्वेश्चन आपका कन्फर्म डिलीट होगा, ठीक है। तो रीजनिंग में आपका एक क्वेश्चन मान लो, ठीक है, रीजनिंग में एक। और जीके में आपके 2 3 क्वेश्चन डाउट है, लेकिन 2 क्वेश्चन आप मान के चलो। कितने? राजस्थान जीके में आपके 2 क्वेश्चन जो आपके डिलीट है हो सकते हैं, और आपको उसके बोनस अंक मिल सकते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट की बात करें तो शिक्षण अभिरुचि में आपके एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। जो ऑप्शन थे उस ऑप्शन कुछ इस प्रकार के थे कि आपको लग रहा होगा कि जो 2 नंबर भी सही है, 3 नंबर ऑप्शन भी सही है, 1 से 2 ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, ठीक है। तो शिक्षण अभिरुचि में तो डिलीट होने वाले कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो एग्जामिनर किसी किसी एक ऑप्शन को तो आपका सही मान ही लेगा, ठीक है। अब बात करें हिंदी में, तो हिंदी में आपके एक क्वेश्चन है वो अंतर्ध्यान और वो सूत्रों वाला, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है। तो हिंदी में कितने? एक, वो क्वेश्चन कन्फर्म डिलीट होगा आपका, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश में डिलीट हो सकता है। वो डिलीट तो नहीं है वैसे तो, बट हो सकता है वो बिफोर वाला, ठीक है। वो जो था लापता लेडीज वाला क्वेश्चन ऑप्शन था वो, उसमें वो बिफोर वाला क्वेश्चन है जो आपका डिलीट हो सकता है, उसके चांस पूरे पूरे बन रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं आपके 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके डिलीट हो सकते हैं, और इनके आपको क्या मिल सकते हैं, बोनस अंक जो आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। ये तो या तो ये आपको बोनस अंक देंगे, या फिर क्या करेंगे, जो पूर्णांक है 600 में से आपके उन डिलीट प्रश्नों को हटा देंगे और फिर कर देंगे आपका 588 का पेपर। मान लो 4 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, 3 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो ठीक है, वो तो है बाद की बात। पर ये आप कंफर्म कर लीजिए कि आपके क्वेश्चन है वो डिलीट ज़रूर होंगे, 3 4 क्वेश्चन पक्का है 100%, ठीक है। अब बात करें कट ऑफ की, ठीक है। तो कट ऑफ की बात करें तो लगभग जिन विद्यार्थियों के जनरल और ओबीसी में 405 प्लस नंबर बन रहे हैं, 400 प्लस मान लो, वो आप ये वीडियो के चक्कर में आप पढ़े ना, ठीक है। आराम कीजिए, आराम से अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, एकदम चिल। बाकी आपका एक जो कॉलेज है वो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और लड़कियों में मैं बात करूँ तो 380 प्लस लड़कियाँ हैं ना, 380 प्लस 85 प्लस मान लो, ठीक है। 5 10 नंबर तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो 380 प्लस जो भी फीमेल कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी की, वो आराम से अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, आपको कॉलेज ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और इससे अगर कम है नंबर तो आपके भैया, ऐसे नहीं है कॉलेज में नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा, लेकिन थोड़ा ऐसा है कि रिस्क वाला है, सेफ जोन में हो या नहीं पूरा कन्फर्म कह नहीं सकते, ठीक है। तो कट ऑफ यही रहने वाली है 400 के आसपास जनरल और ओबीसी की, और 10 20 नंबर इससे SC ST वालों के कम हो जाएंगे, 380 85 90 तक उनकी रहेगी, ठीक है। तो वो इसी के पास आसपास रहने वाली है, ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। 4 5 नंबर पिछले साल के मुकाबले इस बार जो आपकी है कट ऑफ है वो बढ़ सकती है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब बात करें शिक्षण अभिरुचि, ठीक है। तो शिक्षण अभिरुचि में आपका
1 2 3 वाला सिस्टम रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब 2021 तक बीएसटीसी में भी आपका क्या था, 1 2 3 वाला सिस्टम था कि गलत के आपको 0 नंबर मिलेंगे, सही के 3 नंबर, और उससे गलत के 2 नंबर, और उससे गलत के 1 नंबर। ठीक है, वो सिस्टम था। तो क्या इस बार भी वो सिस्टम रहेगा? देखिए 2021 तक तो ये सिस्टम था, और 2021 के बाद जब हटाया गया तो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था इसका। ठीक है ना, सीधा हटा दिया था। बोला तो आज तक नहीं है उन्होंने कि 1 2 3 वाला सिस्टम है ही नहीं। ठीक है, ये कन्फर्म नहीं है। ठीक है, और लेकिन इस बार जो आपका कौन करवा रहा है एग्जाम, VMOU। ठीक है, तो वो करवा रहा है, और पीटीटी वही करा रहे हैं। तो पीटीटी में 1 2 3 वाला सिस्टम हो सकता है, तो बीएसटीसी में क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पेपर सेट तो लगभग वही एग्जामिनर जो पीटीटी का करेंगे वही ये करेंगे। भाई लेवल तो लगभग सेम ही रहता है ना इन दोनों का, ज़्यादा कोई अंतर नहीं रहता है। पीटीटी 4 वर्ष में और जो 2 वर्ष की है बीएसटीसी है इसमें। तो हो सकता है कि वो एग्जामिनर इस बार कुछ नया करने के लिए, क्योंकि जो विभाग भी तो चेंज हुआ है, तो उसको नया चेंज करने के लिए क्या कर दे, 1 2 3 वाला सिस्टम कर दे। और नहीं भी करे, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ 1 2 3 वाला सिस्टम होगा, उसकी इच्छा है भाई, कर दे, नहीं करे तो उसकी मर्जी। तो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन इस बार चांस लग रहे हैं कि 1 2 3 वाला सिस्टम हो सकता है। अब ऐसा क्यों लग रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक नोटिफिकेशन है बीएसटीसी का। ठीक है, जब वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो ये सबसे पहले तो परीक्षा दिनांक 30/4 2024 को होगा, ये तो हो गया। ठीक है, 7 दिन पहले वो प्रेस उत्तर वगैरह वगैरह वो सारी हमने तो एग्जाम से पहले की सिस्टम है। हमारे काम का क्या है वो? ठीक है, परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय तथा उनके सही उत्तर के लिए आपको दी गई ओमार सीट में प्रश्न संख्या के सामने ABCD अंकित गोले करने हैं। ठीक है, समझ गए? ओके, अब जो नया क्या है, ठीक है, तो देखिए ये रहा प्रश्न पत्र संरचना। ठीक है, प्रश्न पत्र 4 खंडों में अ ब च ड में विभाजित होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, इनमें से विकल्प सही होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बीएसटीसी के लिए जो था कि इसमें तो ऐसा है कि प्रत्येक प्रश्न क्या साफ साफ लिखा है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, लेकिन इसमें अलग से शिक्षण अभिरुचि का नहीं लिखा है। जबकि पीटीटी का आप जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ देख सकते हैं, उसमें लिखा है साफ साफ कि 3 नंबर वो जो शिक्षण अभिरुचि में 1 2 3 वाला सिस्टम है, लेकिन इसमें नहीं लिखा है। तो अब कन्फर्म नहीं है कि होगा या नहीं होगा। कल को हो भी जाए, 50-50 है भैया, 50% चांस है कि हो भी जाए, न भी होए। ठीक है, तो वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। लेकिन इस बार ये है कि आपको कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको इस बार जब आप एग्जाम दे रहे थे तो आपको शिक्षण अभिरुचि में ऐसा नहीं लग रहा था कि 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 आपके ऑप्शन सही हो रहे हैं। ठीक है, वो भी सही है, वो भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो इस बार जब 2023 में एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें कन्फर्म था कि यही जो एक ही ऑप्शन आपका कन्फर्म था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार 2 क्वेश्चन, 1 से 2 ऑप्शन आपके सही हो रहे थे, तो हो सकता है वो सिस्टम रहे। ठीक है, बाकी बात मैंने आपको कन्फर्म तो नहीं है कि 1 2 3 वाला सिस्टम रहेगा। संभावना जताई जा रही है, और संभावना सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, तो आप कन्फर्म मत मान लीजिए। ठीक है, बाकी बात मैंने आपको सारी बात इस वीडियो में बता दी। बाकी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसकी पूरी कोशिश करूँगा। रिजल्ट कब तक? तो रिजल्ट आपका 20-25 दिन बाद में जारी होगा। ठीक है, लगभग आप ऐसा मान के चलो जुलाई के लास्ट वीक में जारी हो सकता है, या अगस्त के फर्स्ट वीक में जारी हो सकता है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। ओके।